Hello student, standard 7, subject maths, chapter 7, congruency of triangles. Open your textbook, page number 142. SAS congruency criterion. यहाँ पे साइड एंगल और साइड इफ अंडर करेस्पॉन्ड्स टू साइड्स, दो साइड है, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड है, टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangle are congruent. मतलब यहाँ पे दो साइड और एक एंगल है, वो दूसरा जो ट्राइंगल है उसके दो साइड और एंगल से इक्वल है, तो वो ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है. ओके, देखो यहाँ पे तीनों एंगल है, तीनों इक्वल नहीं है. 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 उस एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, बट दूसरी साइड है वो इक्वल नहीं है. ओके, अब देखो यहाँ पे फिगर नंबर 7.19 में BC तीनों इक्वल है, 5.5 सेंटीमीटर साइड. उसके बाद है एंगल 65 डिग्री, वो भी तीनों में इक्वल है. और तीसरी साइड 3.4 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्वल है. देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में ड्रॉ किया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल है, जिसमें दो साइड और एक एंगल मतलब साइड एंगल साइड वो इक्वल है, तो वो है देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट. हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. सो चलो, गिवन बिलो आर मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, एग्जामाइन whether the two triangles are congruent or not by using SAS. कौन सा यूज़ करना है? साइड एंगल साइड. कॉन्ग्रेंसी रूल, इफ़ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, राइट देम इन सिम्बॉलिक फॉर्म, उसे सिम्बॉलिक फॉर्म में हमें लिखना है. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF है. AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B है 50. और यहाँ पे DEF में देखो DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री. AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री. DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे इक्वल नहीं है. देखो AC इज इक्वल टू 4 है, तो DE इज इक्वल टू 4. FD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 4.5 है. एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये है एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है. अब देखो BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 35 डिग्री. DF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 35 डिग्री. If will be always helpful to draw a rough figure, mark a measurement and then probe the question. देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में क्या था? AB इज इक्वल टू कौन सी साइड थी? EF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC, यहाँ पे BC इज इक्वल टू सामने कौन सी है? DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडेड एंगल B इज इक्वल टू एंगल कौन सा है? E. दोनों का कितना है मेजरमेंट? 50 डिग्री. सो यहाँ पे क्या हुआ? देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो फिगर नंबर 7.20 है उसमें. ए जो है विथ करेस्पॉन्ड्स टू कौन सा है? ए के साथ कौन सा है? ए के साथ F है. देखो क्योंकि AB इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे EF इज इक्वल टू है. सो F है E के विथ करेस्पॉन्ड टू F एंड B और एंगल E, ये दोनों एंगल है. सो B विथ करेस्पॉन्ड टू E और C है विथ करेस्पॉन्ड टू कौन सा आएगा? D. देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल FED. कौन सा आएगा? ट्राइंगल FED.
और ये कौन सा रूल है? साइड एंगल साइड वाला, साइड SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ओके, अब बी देखो, बी में 7.21, यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू FD है, दोनों का 4.5 सेंटीमीटर है, AB इज इक्वल टू FD है और AC इज इक्वल टू DE है, वो 4.4 सेंटीमीटर है। ओके, बट इंक्लूडेड एंगल A इज इक्वल टू नॉट इंक्लूडेड एंगल D, दोनों का एंगल सेम नहीं है, एक 60 डिग्री है और एक 55 डिग्री है। ओके, देखो यहाँ पे सो वी कैन नॉट से दैट द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो हम नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद सी देखो, सी में क्या है? BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो BC के सामने कौन सा आएगी साइड? 6 सेंटीमीटर वाली EF है, और AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाली कौन सी है? DF, और एंगल B है, उसके सामने कौन सा है? एंगल F, दोनों का 35 डिग्री है। देखो यहाँ पे बट एंगल B इज नॉट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड AC एंड BC। देखो AC और BC में, यहाँ पे AC है और BC 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल B है और एंगल E को हम 35 करें और DF, तो DF 4 सेंटीमीटर हुआ, EF 6 सेंटीमीटर हुआ। सो एंगल B इज नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड, ये देखो साइड AC एंड BC। सो सिमिलरली एंगल E इज नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड EF एंड DF। ओके, सो यहाँ भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल कैन नॉट बी अप्लाई, ये भी यहाँ पे अप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, एकदम ऐसे ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल B इज नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स AC एंड BC। वैसे ही E में E इज नॉट द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड EF एंड DF, मतलब EF हो जाता है और DF हो जाता है, वो 35 में इंक्लूड नहीं होता है। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल कैन नॉट बी अप्लाई एंड वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 इन फिगर नंबर 2.23 AB इज इक्वल टू कौन सा है? AC एंड AD इज द बाइसेक्टर है उसका ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का? BAC का, बाइसेक्टर कौन सा है? AD। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल्स ADB एंड ADC, इक्वल पार्ट्स लिखने। सो AB के सामने कौन सी साइड है? देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट का द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर एज फॉलो, AB इज इक्वल टू AC और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल कौन सा है? CAD, उसमें AD है, बाइसेक्टर है BAC का, एंड AD इज इक्वल टू AD, ये तो दोनों में कॉमन ही है। ओके, हमने ऐसे कौन से एग्जाम्पल में ऐसा देखा था? एग्जाम्पल 3। ओके, सो उसके बाद सेकंड है इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC, गिव रीजन। सो यस, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC, क्योंकि यहाँ पे दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, गिव रीजन। सो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, सो यहाँ पे जो ट्राई दिस वाला है ये आपको ट्राई करना है, और उसमें कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप? साइड एंगल साइड का रूल अप्लाई होता है या नहीं होता है वो आपका देखना है। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3 में आपको दिया है 4 फिगर दिए, वो आपको
रूल यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है ये आपको करना है, ठीक है। थैंक यू।